जंगल ने जैसे अपनी सांस रोक ली थी। सन्नाटा, वेटी और घना उस अभियान के सर्वाइव्ड हुए लोगों पर वेटी पड़ रहा था। हवा स्थिर और उमस भरी अनदेखे कीड़ों के खतरे से गूंज रही थी। इस भयानक शांति के बीच से अंधेरे आकार इमर्ज्ड। फ्लमेटते हुए मजदूर, उनके चेहरे पर एक अजीब डर समाया हुआ था। कैंपसाइट की सीमा पर भूतों की तरह चल रहे थे। वे पास नहीं आए, अभी नहीं। वे जंगल के सायों में छिपे रहे। उनकी शैडोसन मरती हुई इल्यूमिनेटिंगी में साफ दिखाई दे रही थी। उनकी आंखें चौड़ी और फीरी हुई, घिरते अंधेरे और कैंप की फ्लिकरती आग की इल्यूमिनेटिंगी के बीच भाग रही थी। पत्तों की हर सरसराहट, रात के हर कीड़े की आवाज उनके इकट्ठा रूपों में कंपकंपी भेजती थी। उनका डर एक ऐसी चीज थी जिसे महसूस किया जा सकता था, एक ऐसी दुर्गंध जो जंगल की उमस भरी गर्मी की तरह उनसे चिपकी हुई थी। यह अनदेखी थिंगों की बात करता था, ग्रहण की खाई में देखे गए भयावह नजारों की। फुसफुसाहट धीमी और जरूरी मस डिस्टेंसों के होठों से एस्केप्ड। वे अपनी मातृभाषा में बात कर रहे थे, एक ऐसी बोली जो अधिकांश अभियान दल के सदस्यों से अपरिचित थी। उनके शब्द टुकड़े टुकड़े और आतंक से सराबोर एक भयावह तस्वीर पेश कर रहे थे। अचानक अंधेरा होने, खून जमा देने वाली चीखें, एक प्राचीन बुराई के स्प्रेडिंग ने की टेल। हर शब्द उनकी उम्मीद के ताबूत में ठोकी गई एक कील थी। एक्सपेडिशन पहले ही बिखरा हुआ उनकी हिम्मत के आखिरी किनारे से चिपका हुआ था। मस डिस्टेंसों की वापसी, उनका आतंक उस लॉ को पूरी तरह से बुझाने की धमकी दे रहा था। आग चटक रही थी, रात में चिंगारियां बिखेर रही थी। हर चिंगारी मस डिस्टेंसों के डर को बजिंगती हुई प्रतीत हो रही थी, जो सर्वाइव्ड लोगों की अनलोस्टन में बढ़ते आतंक को रोशन कर रही थी। जंगल अब रहस्य का स्रोत नहीं रहा, उनके मन में एक राक्षस में बदल गया था। उसका अंधेरा अब अनदेखे हॉरिफिकता से भर गया था। इंतजार कष्टदायक था। मौन केवल मस डिस्टेंसों की धीमी फुसफुसाहट और आग की क्रैकलने की आवाज से टूटा हुआ। हर पल एक अनंत काल तक स्प्रेडिंग हुआ था। सर्वाइव्ड हुए लोग आग की इल्यूमिनेटिंगी में उनके चीचे पीले पड़ गए थे। देखते रहे और इंतजार करते रहे। हर पल बीतने के साथ उनकी होपें कम होती गईं। मीरा, उसकी उंगलियां थोड़ी ट्रेम्बलिंग रही थीं। अपनी नोटबुक में शार्पी से लिख रही थी। मंद इल्यूमिनेटिंग टिमटिमा रही थी, जिससे पृष्ठ पर नाचती हुई शैडोसन पड़ रही थी। उसका हाथ डर और भयानक आकर्षण के अजीब मिश्रण से निर्देशित उसके सामने से के दृश्य को पकड़ रहा था। उसने मस डिस्टेंसों के कटे हुए रूपों को आकर्षित किया। उनके चेहरे पर उकेरा हुआ आतंक, जिस तरह से वे आग की इल्यूमिनेटिंगी के किनारे पर परछाई में पिघलते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसकी पेंसिल उसके साथियों के चेहरों पर चली गई। डर, अनिश्चितता, इस एहसास को पिक्चरित करते हुए कि उनका अभियान बुरी तरह से गलत हो गया था। उसने अपने स्केचेसों के बगल में उसकी राइटिंग आवट तंग लेकिन सुपाठ्य थी। उसने मस डिस्टेंसों की खंडित फुसफुसाहट का दस्तावेजीकरण किया, उनकी बोली का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसकी अपनी भाषा उनके वर्ड्सों के कच्चे आतंक के विपरीत थी। मीरा की नोटबुक सिर्फ एक रिकॉर्ड से ड्रेमिंडरा थी, यह एक जीवन रेखा थी। दस्तावेजीकरण के कार्य में अराजकता का वर्ड्सों और छवियों में अनुवाद करने में उसने ऐसी स्थिति में नियंत्रण की एक झलक पाई जो पूरी तरह से निराशा की ओर बढ़ रही थी। उनके अवलोकन सूक्ष्म और विस्तृत, उनके और भुला दिए गए भय के बीच की एसेंसी बैरियरें थीं। उसके रेखा चित्र, हालांकि जल्दी में बनाए गए थे, एक ठंडा यथार्थवाद रखते थे। वे उसकी प्रतिभा के प्रमाण थे, लेकिन उनकी स्थिति की कठोर टेरिफाइंगलीता के लिए भी। वे उस अंधेरे को दर्शाते हुए दर्पण थे जो उनके अभियान में रिस गया था, एक ऐसा अंधेरा जिसने उन सभी को निगलने की धमकी दी थी। प्रिया अलग बैठी थी, उसका चेहरा परछाई में ढका हुआ था। आग की इल्यूमिनेटिंगी हालांकि करीब थी, दुख की दीवार को भेदने में असमर्थ लग रही थी जो उसे घेरे हुए थी। उसका भाई अर्जुन चला गया था, ग्रहण की अराजकता में खो गया, उस अंधेरे में निगल गया जो उन पर छा गया था। उसकी उंगलियां उस लॉकेट के चारों ओर कस गईं जो उसने उसे दिया था। उसके वेटी दुख के सामीन से ठंडी धातु एक छोटी सी सांत्वना थी। अंदर अर्जुन का एक छोटा सा चित्र उस पर वापस मुस्कुराया जो उसने खो दिया था। उसकी क्रूर याद हटाता था। उसने मस डिस्टेंसों की फुसफुसाहट सुनी, उनके शब्द उसके दुख से भरे धुंध से छनते हुए। हर शब्द उसके दिल पर एक नया बाउंड था।
हर वाक्य उनके मिशन की निरर्थकता का प्रमाण था। वे ज्ञान की तलाश में आए थे, ग्रहण के मिस्ट्रियों को जानने के लिए आए थे, और अब वे इसकी कीमत चुका रहे थे। उसका दुख एक अकेला जानवर था जो उसे समूह के साझा डर से अलग कर रहा था। उसने एक ग्याचा आइसोलेशन महसूस किया, जैसे कि वह दूर से सामिन से आने वाले नाटक को देख रही हो। उसका दिल पहले से ही ग्रहण की खाई में खो गया हो। उसके नुकसान का भार एक ऐसी चीज थी जिसे महसूस किया जा सकता था। एक साया जो शिविर पर मंफेरा रहा था, सब कुछ एक उदास इल्यूमिनेटिंग में डाल रहा था। अपने दुख में प्रिया ने उस निराशा को मूर्त रूप दिया जिसने उन सभी को निगलने की धमकी दी थी। भाग 5, निष्क्रिय शक्ति, खंजर और वेसल। खंजर एक बार एक भयानक ईची बत्ती के साथ स्पंदित होता था। काई के बिस्तर पर निष्क्रिय पड़ा था। इसकी सतह आमतौर पर चिकनी और ठंडी, अब खुरदरी, लगभग बेजान महसूस होती थी। इसके ब्लेड को सुशोभित करने वाली जटिल नक्काशी एक बार जीवंत और खतरनाक, अब नीरस थी। उनकी शक्ति प्रतीत होती है बुझ गई थी। इसके बगल में कलश, इसकी मिट्टी की सतह प्राचीन सिंबल्सों के साथ उकेरी गई थी, ठंडी और बेजान खड़ी थी। इसकी गियचाई से निकलने वाली हेजली चमक जंगल के अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ गायब हो गई थी। यह अब सिर्फ एक कलश था, एक खाली बर्तन जिसमें कभी प्राचीन शक्ति का वादा था। उनकी इनर्टता उनकी पिछली शक्ति से कहीं अधिक परेशान करने वाली थी। यह ऐसा था जैसे ग्रहण ने अपने गुजरने में कलाकृतियों को उनकी ऊर्जा से निकाल दिया हो, केवल लौसट खले गोले पीछे छोड़ दिए हो। उनकी चुप्पी बीची थी, उनकी शांति एक गीचे, अधिक गहन नुकसान का अग्रदूत थी। कलाकृतियां जो कभी आशा और भय का प्रतीक थीं, अब उनकी लाचारी की कठोर याद हाट आती थीं। वे ग्रहण की शक्ति का प्रमाण थे, एक ऐसी शक्ति जिसने न केवल प्रकाश को बुझाया था, बल्कि जादू और रहस्य के सार को भी प्रतीत होता है कि बुझा दिया था। भाग 6, मौन की कल्चर। मजदूर अंधविश्वास और भय में डूबी संस्कृति से बंधे हुए थे, अपने एक्सपीरियंस का विवरण साझा करने से हिचकिचा रहे थे। उनके शब्द जब वे आए गुप्त थे, उनके खाते खंडित थे और रूपक में डूबे हुए थे। उन्होंने छारमिंडरार आकृतियों के बारे में, हवा में फुसफुसाहट के बारे में, एक प्राचीन भूख के जागने के बारे में बात की। उनका डर संक्रामक था, शिविर में वायरस की तरह फैल रहा था। ट्रांसलेटिंग, उनके चेहरे पीले पड़ गए। मज डिस्टेंसों की बोली की बारीकियों को व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके वर्ड्सों में बुने हुए डर और श्रद्धा की लेयर्स। सांस्कृतिक बाधा सिर्फ भाषा से कहीं अधिक थी। यह समझ का एक चौराहा था। एक तरफ अभियान खड़ा था, अपने वैक्नोलॉजिक उपकरणों और ज्ञान की प्यास से लैस। दूसरी ओर मजदूर, उनका जीवन प्राचीन मान्यताओं और अनदेखी ताकतों के डर से नियंत्रित होता है। ग्रहण ने इन दो दुनियाओं को तेज राहत में फेंक दिया था। उनकी समझ की नाजुकता, उनके ज्ञान की एजों को उजागर किया था। इस तरह के मौलिक भय के सामीन से उनके मतभेद दुर्गम लग रहे थे। उनकी साझा मानवता उनके आतंक के साये में खो गई थी। भाग 7, उत्तर जीविता का वेट। सर्वाइव्ड हुए लोग आग के करीब आ गए। इसकी गर्मी में सांत्वना मांग रहे थे, दूसरों की संगति में जिन्होंने ग्रहण की हॉरिफिकता देखी थी। लेकिन उनका साझा एक्सपीरियंस भी उस अकेलेपन को पूरी तरह से दूर नहीं कर सका जो उन पर छा गया था। वे अपने डर से एकजुट थे, लेकिन इससे विभाजित भी थे। प्रत्येक उत्तरजीवी अपनी रिमाइंडरों, अपने अपराध बोध, अपने निजी मॉन्स्टरों का भार ढोता था। वे बच गए थे, लेकिन किस कीमत पर? उनके निरंतर एग्जिस्टेंस के लिए कितने जीवन बलिदान कर दिए गए थे? जंगल के चंगुल से सर्वाइवने से पहले कितने और खो जाएंगे? इन सवालों का भार उन पर वेटी और दम घोंटने वाला था। वे जंगल में जवाब लौटने आए थे, लेकिन उन्हें और भी प्रश्न और रहस्य, अज्ञात से फिरने के और कारण मिले थे। जंगल खामोश और सतर्क अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था।